How I made 10 lakh at 18 years old. My business as a freelancer with my partner, we actually made 10 lakhs. And of course, it divided to 50-50. So I got my 5 lakhs and he got his 5 lakh as well. So as an 18-year-old, I made a business that generates me 10 lakhs and more. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मेरी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि मुझे इस सक्सेसफुल बना चुकी हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बिजनेसेस किए हैं और मोस्टली मुझे 1,000 5,000 मंथली या फिर 20,000 30,000 फिर 30,000 से 1 लाख फिर 2 लाख फिर 3 लाख. नाउ वी आर जनरेटिंग 10 lakhs per month and how we are doing it. मैं आपको पूरा फिलहाल तो यही बताऊंगा कि ये करो, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी करो, तुम भी करो. नहीं, सबकी अपनी जर्नी होती है. आपको बहुत से इंटरनेट पर लोग आएंगे और कहेंगे ये करो, तुम एस में कर लो, तुम ड्रॉप शिपिंग कर लो, तुम ये कर लो. हर किसी का पास में नहीं होता कि वो ये करके कर सकता है. जैसे कोरोना में अमेजोन की लहर आई थी और लोग सब कुछ छोड़ के अमेजोन के कोर्सेज करने लगे. अमेजोन में वर्चुअल असिस्टेंट बन के सेल करने लगे अपने आप को. एंड दे गॉट ज़ीरो क्लाइंट्स और उनमें से मैं भी था. My father actually helped me to get into some Amazon courses. I was that 16. मैं 2 दफ़ा कोर्स किया था. एक जब मैं 15 का था तो मैंने 16 का था. And it made me zero. Why? मैं 16 साल का था और मेरे पास नहीं आते थे क्लाइंट्स. और इतनी वो जो कोरोना की लहर जब आई थी उसके बाद काफ़ी लोग आए भी थे लेकिन वो मोस्टली नहीं आते थे, छोड़ गए थे सारे. अब मोस्टली मार्केट में भी ये क्या इतना रूल नहीं है. अगर आप अमेजोन का कोर्स करना चाह रहे हैं, मैं आपको ये कहूँगा अगर आप खुद करना है तो करें. एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको बहुत कम हो सकता है आपको चांसेस हो आपको ऑर्डर्स आए. कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन को लड़ने का भी एक तरीका है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा. जो कि अगर बात करूँ सर्टिफाइड है, जो मैं बात बताना चाहूँगा, जो मैं बात बताऊँगा. एक कंपटीशन है तो ये करो. इस आई एम ऑल्सो रियल वर्ल्ड में भी एनोटेट की, जिस वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है फॉर अप स्केलिंग माई बिजनेस. तो क्या हैबिट्स थी मेरी जो मुझे इस मुकाम तक ले आई हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अपना नसीब खुद लिखते हैं ना. लेट मी से मतलब पहले आप मुझे कमेंट्स में गाली देने लगे कि क्या बात कर रहे हैं. मैं आपको बात बताता हूँ. देयर आर टू थिंग्स, तकदीर और नसीब. नसीब में आपको जो चीज़ मिलनी है वो मिलेगी, और एक नसीब होता है जो कि आप खुद पकड़ते हैं, जो आपके हाथ में होता है. अगर मेरे पास लैपटॉप होता ही ना तो मैं कैसे ही पैसे कमा रहा होता. मैंने कोशिश की, लैपटॉप था, हर किसी के पास लैपटॉप है, लेकिन मैंने कोशिश की. आई डिड माई हार्ड वर्क. और मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ होंगी और आप ये करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. मेरा मानना है, मेरा एक माइंडसेट है कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि तू अगर ये हैबिट्स अपने आप में डाल देगा तो तुझे ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगी. तू अपनी हार्ड वर्क करेगा, मैं तुझे दूंगा जो तू चाहता है. एंड इट्स माई माइंडसेट से मैं गया. I did, and I'm making enough money as 18 years old, which is it's amazing. It's amazing. So first thing first, I always had hunger. मैं हमेशा से ही, मैं जब 12-13 साल का था, जब यूट्यूब आया था एक ज़माने में, जब यूट्यूब नया नया आया था, मैं एंटरटेनमेंट देखता था. बट मोर ओवर मैं अपना टाइम बिजनेस में भी देता था. मैं देखता था कि भाई बिजनेस कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं. और मैंने काफ़ी की हैं. व्हेन आई वाज 16 मैंने अपनी फाइबर की गिग बनाई थी और इट फेल्ड. मुझे कुछ, क्योंकि मुझे पता ही था, इट फेल्ड. कोई ज़ीरो क्लाइंट्स, ज़ीरो क्लिक, कोई व्यू नहीं, कोई इंप्रेशंस नहीं. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस, मैं नया था, मुझे नहीं पता था कीवर्ड रिसर्चिंग क्या, मुझे नहीं पता था. तो जब मैं था आई वाज 14-15, मैं रिसर्च बहुत करता था. मैं हर चीज़ देखता था कि भाई बिजनेस करें कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्राइज का स्टॉल लगाते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है. और मैं आज़ाद चैनल है वो देखता था यार, उसकी बहुत नॉलेज थी बिजनेस के वाले से. वो हर किसी के बिजनेस जाता था, देखता था. ये मुझे पता था कि भाई अगर मेरे 50,000 आएगा, मैं अपना फ्राइज का स्टॉल लगा लूँगा. अगर पैसे आएंगे मैं ये कर लूँगा. नो, आई वाज किड. मेरी हमेशा थी बिजनेस के लिए एक
इंटरेस्ट था मेरा, जिस वजह से मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी। रिसर्च के साथ साथ मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ। आई गॉट टू नो दैट हाउ टू मेक मनी। मैं देखता था काफ़ी वीडियोज़ देखा, हाउ टू मेक मनी, सारा कुछ, बहुत बहुत सी चीज़ें I tried, I tried video editing, skills. The third, fourth point is skills. I invested my time on upscaling skills. Picture editing, PixArt बहुत यूज़ किया है। वीडियो एडिटिंग में काइन मास्टर यूज़ करता था ज़्यादातर। अब मोस्टली कैपकट या प्रीमियम प्रो में यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन पहले काइन मास्टर में काफ़ी मज़ा आता था। काइन मास्टर यूज़ किया हुआ मैंने, अपनी कोई फाइवर की नॉलेज बढ़ाई। फिर ऑफकोर्स अमेजोन किया मैंने, वीए का किया कि भाई कैसे पैसे कमाते हैं। एंड एक्चुअली अमेजोन के कोर्स में मुझे काफ़ी एक तरह से एक नॉलेज मिली कि हाँ एसईओ कैसे काम करता। मुझे पहले एसईओ क्या नहीं पता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज इट, आप कैसे गिग रैंक करते हैं। आप मुझे समझ आई भाई ऐसे ये पेज रैंक होता है। मुझे समझ आया कि दराज में अगर मैं काम करूँगा तो कैसे कर सकता हूँ, सेम मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। और मोस्टली एसईओ में हर जगह अप्लाई करता हूँ। इवन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लंबी लंबी लिखी हुई कीवर्ड्स डाले हैं ताकि आप लोगों को शो हो वीडियो और एक इस तरह से एसईओ रैंक हो जाए। तो मेरी स्किल्स इन्हांस हुई और जिस वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखी हैं यूट्यूब से, सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है। मैं कोई कोर्स नहीं लिया जो मुझे अच्छा खासा पैसे वाला बना, जिसने बनाया किसी ने नहीं बनाया। अमेजोन का सिर्फ एक कोर्स लिया था मैंने, कोई नहीं बना, कोई मज़ा नहीं आया। द फिफ्थ तो टीचर एंड नाउ सॉरी द फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन। मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट, आई वाज शाय पर्सन, मेरे से बात नहीं होती। लिटरली मैंने इसमें इन्वेस्ट किया अपना टाइम सीखने के लिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी चाहिए, आपसे ज़्यादा बात नहीं होते, कैसे सवाल पूछने चाहिए लोगों से कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। सेल्स सीखी मैंने। सो दीज वर द स्किल्स दैट मेरे काम आई काफ़ी। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी है। मैं क्लाइंट से जब बात करता हूँ मुझे पता होता है मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। एज अ पाकिस्तानी मैं काफ़ी वो कर देता हूँ, जुगाड़ काफ़ी ढूंढता हूँ। और मोस्टली कस्टमर्स को जुगाड़ पसंद नहीं आते। वो कहते हैं भाई जो मैंने काम दिया वो सीधा सीधा कर भाई, ऐसे ये ना हो मैं फंस जाऊँ, ये सारा कुछ हो जाऊँ। तो उनको समझाने के लिए मैं मैनिपुलेशन बहुत कर देता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैंने जो बात बनानी है तो मैं कहता हूँ ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, और वो मान जाते हैं। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और काफ़ी मुझे रिव्यूज़ भी मिले हैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जैसे ये लव वर्किंग विद मी। Now these were the skills that were habits, अब जो कि आपके शुरू से होनी चाहिए आपके पास, तो आपके चांसेस हैं आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो सकते हैं। Now other skills which I'm trying to like now the other habits or the skills I will share, you can apply right now and you can actually start making money. 1 2 3 4 5। Now the fifth is AI. AI is taking over. Like I said कि मैं रिसर्च बहुत करता था, तो चैट जीपीटी जब आया था आई वाज लाइक इतने लोगों को पता ही नहीं था। ऐसे 2020 में आया था, 2020 से मैं यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी। एंड तब की बात है जब ये बहुत अड़ता था, आता नहीं था, फंस जाता था बीच में, काफ़ी लैग होता था। और उसके बाद पाकिस्तान इसके तब उसके फिर एकदम से इसके तो उसके बाद जीबीटी के 1 लाख यूज़र्स हो गए। उससे पहले मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, 1 लाख से पहले मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, इसको बताता नहीं था। मोस्टली जब मैं अमेजोन करता था राइट, तब मैं इसको यूज़ करता था। अमेजोन में आपको बताया जाता है ग्रुप्स हैं, इधर जाओ, इधर अपनी नॉलेज शेयर करो और तुम्हें भाई कमेंट्स में लिखो, उनको समझाओ, तुम्हें ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। ऐसे कहता था भाई बड़ी अच्छे से समझाऊंगा, मैं चैट जीपीटी पूछता भाई ऐसे करके लिख, मुझे दे आंसर दे, मैं लिख देता था। और काफ़ी लोग मैसेज आते थे कि भाई आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, भाई कैसे आप काम कर रहे हैं यार। ऐसे तो मैं सारा कुछ जीपीटी से करता था, लेकिन खैर वो काम नहीं आया, लेकिन मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला अमेजोन के ऊपर। तो जैसे मैंने क्या, मेरी रिसर्च बहुत अच्छी होती थी, मैं रिसर्च बहुत करता था, इस वजह से मुझे चैट जीपीटी के बारे में पता चला, मुझे मिड जर्नी के बारे में पता चला कि कैसे एआई यूज़ करने, कहाँ से एआई आपको एक्चुअली मिलते हैं, वेबसाइट्स जहाँ पे एआई मिली ही नहीं। और मैं भी रिग्रेट करता हूँ कि जब न्यू एआई आया था तो बहुत से चैनल्स जो है ना, जैसे आप देखते हैं कि एआई का बताते हैं, वो बहुत आउट ग्रो हुए। और वो जब मैं देखता था उनको कि वो ये बता रहे हैं ये न्यू एआई, मुझे पहले ही पता था, हाँ मुझे पता है, तो मैं वो कहता था कि यार काम का कंटेंट बना ले, लोगों को बता कि ये एआई आया है, ये कर। वो रिग्रेट है मेरा, काश अभी कर लेता तो मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स होते
क्योंकि पता था मुझे ग्रो कर लेना था मैंने वो, बट आई वाज बिजी मेकिंग मनी। तो एआई का काम आया, तो नाउ आई एम आल्सो मेकिंग मनी थ्रू एआई। विल आई विल एक्सप्लेन इन माय अदर वीडियोस हाउ आई एम मेकिंग मनी विद एआई। इट्स वेरी इजी। आई जस्ट प्रेस 2-3 buttons, I'm making 10 lakhs. Hustle is something which everyone should do. What do I mean by hustle? कि जैसे मैंने कहा, अमेज़ोन नहीं चला लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने बहुत सी चीज़ें और ट्राई की। जैसे मैंने इंस्टाग्राम में गया एंड आई ट्राइड सेलिंग, और वो मेरी तब सेल हो गई। वो मेरी इंस्टाग्राम में मैं एक आई थी ऐप, मर्कज़, कोरोना के दिनों में मर्कज़ ऐप आई थी, और मैंने वो मर्कज़ ऐप में सेल करता था थ्रू इंस्टाग्राम अपने कज़न के साथ। अब होता क्या था, हम 2x 3x के प्राइस में हम सेल करते थे, यानी कि 20 की है तो 40 की, 200 की तो 800 की, 4000 की तो 8000 की हम सेल करेंगे। तो मेरा कज़न था, वो बहुत अच्छी सेलिंग कर देता अपने दोस्तों के लिए। ये दोस्त ले 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 ये ले ले, ये देख कितनी अच्छी है, तू ले ले ले, तो वो सेल कर देता था। तब हमारा 10,000 हुआ था रेवेन्यू, जिसमें 2,000 प्रॉफिट था हमारा। एज अ ड्रॉप शिपिंग आपके पास जो रेवेन्यू होता है वो प्रॉफिट का होता है, तो 2,000 प्रॉफिट हुआ था, 2,000 आ दी। और पता चला कि बड़ा काम है इसमें, हम कुछ और ट्राई करते हैं। रिसेंटली फिर हुआ कुछ यूँ कि एंड्रोटेड की लहर आई। लोग इंटरेस्टेड थे एंड्रोटेड के कोर्सेज में, हमें अपने लीड कोर्सेज मिले इसलिए एंड्रोटेड के ऑनलाइन। हमने कहा चलो इसको सेल करते हैं। हमने एक शाउट आउट लिया था, नहीं उससे पहले प्राइम की बॉटल्स आई हुई थी। 5 समय पहले हैं सेल जो सेल करने लगे थे प्राइम, और हम 8,000 की बेच रहे थे प्राइम। वो प्राइम मोस्टली नहीं हुई सेल, पर स्टिल काफ़ी हमारे पास मैसेज आए थे। आई थिंक 200 से 300 से मैसेजेस आए थे हमारे पास सिर्फ प्राइम के रिलेटेड, और लोग प्राइस सुन के चले जाते थे। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि शाउट आउट जब हम लेते हैं एक मीम पेजेस से, जिससे भी बहुत बड़ी लहर आती है, तो लहर में बहुत दफ़ा बोल रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी एक ऑडियंस आती है आपके पास वो चीज़ लेने के। मेरा था कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ गेट अ शाउट आउट फ्रॉम समवन। अब एंड्रोटेड की बारी, एंड्रोटेड आया, लीड कोर्सेज मिले, हमने उसकी कोर्सेज सेल किए, हमने उसकी लीड कोर्सेज सेल किए, और हम 2-3 हज़ार 4,000 5,000 के बंडल्स बना के बेचते थे। सिर्फ एंड्रोटेड के कोर्सेज नहीं है, स्नीको का कोर्स, इमाम गाजी का, और तरह तरह के यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्स ये हम कहते थे। और काफ़ी हमने कमाल का अकाउंट बना के ना उसको सेल किया, शाउट आउट लिया, बहुत से लोग आए, 1500 के थे, 1,000 के थे, लोगों का चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, और हमें 30,000 कमाया सिर्फ कोर्सेज से। और हमारा 30,000 प्रॉफिट था, क्योंकि हमें कोर्सेज मिले हुए थे, क्या कहते हैं, ऑनलाइन, क्योंकि हमें कोर्सेज ऑनलाइन फ्री मिले हुए। बट सूनर लेटर वो कोर्स हर किसी को पता चल गया कि ऑनलाइन से उठाए हुए, वो खुद सेल करने लगे। बहुत से सेलर्स आए जो कि 300 300 200 200 के सेल करने लगे। तब मैंने सोचा अब इसको बंद कर देते हैं। हमने जितने पैसे कमाने थे हमने कमा लिए, नाउ लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। व्हाई? क्योंकि 200 की चीज़ बंदा सेल कर रहा है, हम 1500 की सेल कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने प्राइस रख रहे हैं, मैं बोलूँ 1500 की मैं बेच रहा हूँ, दूसरा सेलर आके कहता है मैं 200 की बेच रहा हूँ, तू 200 की मुझसे ले। मैं कहता हूँ नहीं तू 200 की ले लेना, कि 250, क्योंकि एट दी एंड हमें फ्री में मिला हुआ है, तो हम 10-20 रुपये की भी बेचेंगे, हमारा प्रॉफिट है। जिस वजह से मुझे लगा कि बहुत कॉम्पिटिशन हो जाएगा, हम निकलते हैं यहाँ से। मैंने कज़न को बोला कि तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आई डिड माई रिसर्च, लाइक आई सेड, ट्राई एंड ट्राई, हर चीज़ ट्राई की हमने, एंड एट दी एंड मुझे एआई मिला, तो मुझे पैसे कमाने लगा। फाइवर में किक बनाई एंड इट बूम्ड, इट रैंक्ड, एंड आई मेक मनी राइट नाउ। अगर हकीकत बात बताऊँ, मेरा फाइवर का अकाउंट बैन हो चुका है, लेकिन अब हम थ्रू इंस्टाग्राम या जो भी मैंने बात बताया है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि कंपटीशन हो, तो कंपटीशन से आपने कैसे लड़ना है, कि आप अपनी स्किल्स बेच सकते हैं फाइवर के अलावा, तो वो भी आपको बताऊँगा। Now the 8th point, the 7th point, I don't know, it's money wasn't an obsession. Like I said, money wasn't an obsession. इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास पैसे आए थे मैं उड़ा देता था, और मेरा कभी नहीं था कि पैसा कमाना है। मेरा हमेशा था कि एक मैंने अपने आप को साबित करना है, एक लेवल, आप गेम खेलते हैं, आप मोस्टली अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए खेलते हैं। कभी आपको नहीं होता मैं पैसे इतने कमाने हैं, आपका हमेशा होता है मैंने लेवल इंक्रीज करना है, उसके लिए पैसे कमाने में, राइट। तो मेरा भी ये था, मेरा था कि भाई मैंने अपने आप को बताना है डॉलर्स में पैसे कमाना। मेरा टारगेट होता कि अभी मैंने $20 कमाए, मैं $40, मेरा माइंड सेट होता था $20 कमाने, 40 कमाने, 40 से 60। मेरा कभी ये नहीं था कि शुरू में ही
$1000 कमाने। जैसे बहुत से लोग आपको कहते हैं आप मंथली 1 लाख कमा सकते हो, आप बात मान लेते हो कि आप उनका कोर्स ले लेते हो, और क्या होता है आपने कभी पैसे नहीं कमाए, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज़ डिफरेंट। जो कि पैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है पहले पैसे कमाते आ रहा है ऑनलाइन, और आप न्यू हो, आपने कभी पैसे नहीं कमाए, आप सेम सीट सेम कोर्स में बैठे हो, वो आपको बता रहा है कि आप 1 महीने में कमा सकते हो पैसे। आई कैन गारंटी कोर्स में कोई खराबी नहीं, खराबी है आप में, क्योंकि आपने कभी ऑनलाइन पैसे कमाए नहीं। साथ वाला बंदा जिसने ऑनलाइन पैसे कमाए हैं, वो फाइवर से $50-60 कमा रहा है मंथली, वो उसको वो कोर्स ले रहा है $100 कमाने के लिए, उसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उससे पहले $50 कमाया हुआ है। आपका मेन जो माइंडसेट होना चाहिए वो है कि मैं $10 कमाने ऑनलाइन, दैट्स इट। ऑनलाइन डॉलर्स कमाओ, $10 कमाओ, आराम से $20 कमा दोगे। छोटा गोल रखो, अभी एज क्या हुई है, अगर एज ज़्यादा है सेम दिस ये फॉर्मूला है ऑनलाइन, क्योंकि इट्स अ हसल, कोई ये लॉटरी नहीं है। पाकिस्तानी तो देखती है ऐसे हैं कि भाई दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बस मंथली पैसे जल्दी से पैसिव इनकम कमा के दे, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप यू हैव टू ट्राई अगेन। So I was in a point when money was an obsession. लाइक ऐसे मैंने एग्जाम्पल दी है कि मैं पैसे उड़ा देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड क्योंकि मुझे पता है मैंने और पैसे कमा लेने, और मैं सिर्फ लेवल अपग्रेड करने के पैसे कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किंडल चाहिए थी तो मैंने पैसे कमाए एंड आई बॉट माय किंडल। मेरे बैंक में कोई पैसे अभी नहीं। वाई? मेरे काफ़ी क्रिप्टो में लगे हैं, मेरे काफ़ी स्टॉक्स में, मेरे काफ़ी गोल्ड में पैसे रखे हैं, मैंने पूरे एसेट्स खरीदे हुए हैं क्योंकि एक ग्रुप मैंने डिवाइड किए हैं। आई एम 18 और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पैसे आए या ना आए, तो ये है कि आप रिस्क ले सकते हो, आप 18 के हो। तो मैं अपनी चीज़ें ले लेता हूँ, लाइक ऐसे मैंने बहुत सी चीज़ें ली हुई हैं। ये एक है एक मेरा पॉकेट नाइफ है ये, तो चेयर के जो भी है, तो मैं बड़ा हम अपने इसलिए पैसे लगाता हूँ। समझ लीजिए मैंने सारी ये 4-5 हज़ार से ज़्यादा कॉस्टली हैं सारी, तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कमा रहे हैं, और कमा लेंगे। 18 साल के हैं अभी, सिर्फ 10 लाख कमा रहे हैं, जैसे 10,000 कमा रहे हैं। ऐसे 10,000 से क्या होना, अभी आगे कमाने हैं। तुम 20 के हो गए, 30 के हो गए, तुम आराम से 2-3 लाख कमा सकते हो तब तक। इतनी क्या जल्दी है? Now the point is utilize time. मोस्टली मैं अपना वक्त गुजारता हूँ वो मैं नॉलेज लेने गुजारता हूँ। मैं अपना कभी भी वक्त ज़ाया करता नहीं हूँ, और क्योंकि मेरा वक्त अहम बहुत। अब इसको मैं पॉइंट करूँगा, लिंक करूँगा मनी वॉज एन ऑब्सेशन की तरफ। एक मज़दूर 24 घंटे एक दिन में $100 कमाता है। आपके फादर या आप अगर पैसे कमा रहे हैं आपसे ज़्यादा, आपके फादर एक दिन रोज़ कंपेयर ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जो मज़दूर है वो ज़्यादा मेहनत करता है आपसे या फिर फादर से या मेरे से। लेकिन वो बंदा वो एक दिन में $100 कमा रहा है। उसका कोई दोस्त आके कहता है आजा $100 का शौरमा खाते हैं, तो देखेगा भाई मैंने अगर $100 का शौरमा खा लिया, मेरा एक दिन 24 घंटा ज़ाया हुआ। वेयरएज़ मी, क्योंकि मैं दिन का 15-20 हज़ार कमा लेता हूँ, मेरे लिए $100 लगाना कुछ नहीं है। राइट, मेरे लिए $100 लगाना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो उस एग्जाम्पल में 1 मिनट में $100 कमा लेता हूँ। राइट, अगर आपको एग्जाम्पल है, तो आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो आप पैसों के लिए नहीं खरीदते, आप अपने वक्त को देख के खरीदते हो। मैंने ये वक्त ज़ाया हुआ है इसलिए मैं ये खरीद रहा हूँ, और इतनी मेरी कैपेसिटी है। अगर मैंने ज़्यादा पैसे कमाने तो इतना टाइम मैंने दे के फिर कमा सकता हूँ। मुझे 7 दिन दो, मैं कितने पैसे कमाऊँगा। मुझे 1 मिनट की वैल्यू मेरी ये, 1 घंटे की वैल्यू मेरी ये। जब आपको टाइम की वैल्यू पता होगी आपकी, उसकी आप अपनी उसकी वर्थ बढ़ाओगे, तब आपके लिए होगा कि आपके लिए वो मनी ऑब्सेशन नहीं होगी। तो अब मैं समझा नहीं पा रहा सही से, पर आई होप समझ गए होगे आप।
नेटवर्क, मैं अपने नेटवर्क में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे इर्द गिर्द सारे विनर्स हैं, मैं कभी लूज़र को इर्द गिर्द नहीं रखता। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसा है जो पैसे नहीं कमा रहा, तो ऐसा है जो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द जो सिर्फ पैसे कमा रहे। नो, मेरे इर्द गिर्द जो लोग उनके पास हंगर है, जो लोग समझते हैं कि मेरी वैल्यूज़ एक तरह से मिलती है, जो कि उनको पता है हंगर है, पैसा कमाना, पैसा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। कुछ लोग हैं जो कि नहीं कमाते पैसे, कहते हैं नहीं अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह कमा के देगा। वो वाला माइंडसेट जो मैं अपने इर्द गिर्द नहीं रखता, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे नहीं, अल्लाह आपको कैसे पैसे देगा? जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे पैसे कमा सकते? तो सेम जैसे हमें टीचर्स कहते थे कि तुम जब पढ़ोगे नहीं पढ़े कैसे आएंगे? दुआ करने से कुछ नहीं होगा जब तक पढ़ोगे नहीं। ये सेम माइंडसेट है, जब तक ट्राई जो नेटवर्क में और फ्रेंड्स में हमेशा ये रखें कि आपके पास कैसे इनके लोग हैं। रियल वर्ल्ड में जो एंड्रयू टेट की उसमें बहुत ये फेमस है इनसाइड एक कोट, इफ़ यू आर सिटिंग अराउंड विद 5 millionaires, then 6th millionaire would be you. जो सिटिंग अराउंड, बहुत मशहूर कोट है रियल वर्ल्ड के अंदर, हम सारे जितने भी लोग हैं हम यही बोलते हैं, और वो लोग भी काफ़ी कहते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर कि इफ़ यू सिटिंग अराउंड विद अ पर्सन, यू सिटिंग अराउंड विद द 5 millionaires, द नेक्स्ट millionaire would be you। क्योंकि आप जब इतने लोगों के साथ बैठोगे इनका माइंडसेट आपने जैसा सेम है, या वो एक आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप अपनी आप अच्छे बनते। सो आई वाज सेइंग कि आपके पास फ्रेंड्स, सो आई वाज सेइंग कि आपके पास दोस्त, आपका नेटवर्क अच्छे लोगों से होना चाहिए, जिससे आप सीख सकें, जिनसे आप कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, ये मेरे लिए स्टैंड लेगा। नेक नहीं है, बहुत से लोग देखते हैं फनी है, फनी का कोई लेना देना नहीं है भाई। आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए, आपका एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए उनके साथ, कोई नेगेटिव ना हो। और मोस्टली लोगों को नहीं पता कि अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्टार्ट रीडिंग बुक्स। एंड मैं इतनी नहीं पढ़ता था बुक्स, लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू की हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स, आई लव इट। ये बुक्स क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो राइटर्स हैं वो एक हाई वैल्यू मैन है। पहली तरफ आप थिंक एंड ग्रो रिच, मेरे पास बुक पढ़ी हुई है, अभी यहाँ पे नहीं है, वो पढ़ें, वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये रिच डैड पुअर डैड बिजनेस के वाले से बहुत अच्छी है। मैं रीड नहीं कर पाता इतनी बुक्स, मैं सुनता बहुत हूँ। मैंने एक कुकू एफएम की मेंबरशिप ली है जी, बड़ा मजा आता है। आई विल रिकमेंड यू कि वो बहुत नॉलेज है उसमें। द सेकंड कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा इज द आर्ट ऑफ मैनलीनेस बाय बेन बकॉन। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड बुक्स, मैंने कभी नहीं सुना किसी को रेकमेंड करते हुए। इट्स अमेजिंग बुक, आपको एक सही मैनलीनेस, मैन स्ट्रक्चर, कैसे आपने एक फादर बनना है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ हस्बैंड आपके पास, एज अ जेंटलमैन कैसे आपने लोगों को ट्रीट करना है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपको पर्सनालिटी आपकी डेवलप करेगी। So I recommend you guys as well. And the last is I hate media. Hate media means that people are really obsessed over certain singers, certain celebrities, certain cricketers, footballers. मैं लोगों से इतना डरता नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे काफ़ी गालियाँ मिलेंगी पड़ेंगी। I hate क्रिकेट फैंस, मैं खुद क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन बहुत से लोग क्रिकेटर्स को अपना आइडल बना लेते हैं, अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। वो बनता नहीं है, पता नहीं, बहुत उनको फेमस ऐसा कि भाई वो बाबर आजम ये, बाबर आजम वो मुझे बड़े फजूल लगते लोग। कि एक तो बाबर आजम कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, राइट, 20-30 रन बना रहा है, 50 बॉलों में 30-20 रन बना रहा है, लेकिन लोग तो नहीं, आप जो भी कर रहे हो बाबर आजम हम अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आपका वो आएगा आपके बाद, टेंशन ना लो। बट पीटीएस फैंस एंड दीज फैन, मतलब जैसे मैं अब तक एक किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जैसे लोग ऑब्सेस्ड हैं कॉन्सर्ट्स के ऊपर, एक गाना फारिश शफी आया उसका कॉन्सर्ट, वाई वो बंदा आपसे पैसे लेकर उधर नाच रहा है, उधर गा रहा है, और स्टिल आपको भी मुंह नहीं लगा रहा। आप कहते हैं सेल्फी वो नहीं ले रहा, आप पैसे दे रहे हो उसको, आप गर्मी में खड़े हुए हो, वो बंदा आ रहा है लेट, वो गाता है। क्या यार मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों जाते हैं कॉन्सर्ट पे, मजा आता है दूसरे जाते तो मेरा है कि लोग, एंड द रीज़न इज, ठीक है अब मैं तो ज़्यादा ये एग्जैजुरेट कर रहा हूँ, लेकिन मेन मकसद ये है कि बहुत से
लोग जो है लोगों ने करना करे, मैं क्यों नहीं करता। मैं इनसे ऑब्सेस नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ता ये जो सेलिब्रिटी है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बहुत से लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं ये जानने के लिए कि उनका एक्चुअली सेलिब्रिटी आजकल क्या कर रहा है, कौन सा गाना आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऑल शिट ना, पूरा टाइम ज़ाया करते हैं। तो अगर आप किसी के ऊपर ऑब्सेस्ड हैं, राइट, आपको कोई सिंगर पसंद है, मुझे पसंद है बेशक नहीं, मैं फ्रैंक सिनाट्रा बहुत सुनता हूँ, मैं फ्रैंक सिनाट्रा बहुत सुनता हूँ, मैं एल्विस प्रेस्ली सुनता हूँ, मैं ज़ेन मलिक सुन लेता हूँ, मैं वन डायरेक्शन का फैन हूँ, मैं सुनता हूँ को, मैं ओल्ड 90s का बहुत फैन हूँ, मैं गाने सुनता हूँ। फिर मैं एक तरह, मुझे कोई बंदा बोले इस गाने इस सिंगर की बड़ी सारे गाने लिस्ट पता, मैं नहीं सुना पाऊंगा, मुझे गाने याद ही नहीं रहते, मैं सुनता हूँ बस मुझे मजा आता है। वो तना जुम का गाना सुनता ना जुम का गाना, ये सब वो गा रहे होते हैं, लग रहा है कूल लग रहे हैं। तो ये जो है ना, इनसे आप कभी उनसे आगे निकल नहीं पाएंगे। वाई, इनसे आगे कभी निकल नहीं पाएंगे। आप पैसे नहीं कमा सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि आपको उनकी खुशी, वो उनका गाना है, उनका गाना हिट हो गया, आप खुश हो, आपको लग रहा है यार क्या बात, नहीं होना चाहिए। मैं मतलब मुझे पता मेरी गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन इनसे मैं देखता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ। चल तला अंजुम ने कॉन्सर्ट करके लाखों कमा लिए, मैं कैसे कमाऊँ लाखों। वो तो गाना गा के कमा रहा है, मेरे पास तो आवाज़ ही इतनी पैड़ी है, मैं कैसे कमाऊँ। ये सोचो यार। तो अभी तो फिलहाल सिंगर्स के बारे में सोचो, सेलिब्रिटी के बारे में सोचो, सोचना बंद करो एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। दैट्स इट। क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, फर्क नहीं पड़ता हमें। कौन प्रेसिडेंट आएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा, कौन जेल में है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितना कर सकते हैं सपोर्ट करें। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरा हट जाएँ, फ्रूट पॉलिटिक्स में थोड़ा में रहें, देखें क्या हो रहा है, बट मोस्टली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जाएँ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में छोड़ दें। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन आएगा यूएसए में, क्योंकि यूएसए बहुत मैटर करता है। ट्रम्प आ गया तो बहुत अच्छे, बहुत सी कर सकती हैं अच्छी लाइफ। हो सकता है डॉलर नीचे आ जाए, इस वजह से क्रिप्टो भी नीचे आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आपके पास हमेशा, अगर ये नॉलेज है, आपके पास हंगर है, आपके पास रिसर्च है, अभी रिसर्च करते हैं, आपके पास नॉलेज, इस वजह से आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, एआई में इन आपके पास हसल माइंडसेट है, आप हमेशा चीज़ ट्राई करते रहते हैं, न्यू चीज़ें पकड़ते हैं, न्यू। अब इसका मैं बता देता हूँ, ट्राई एंड में एक महीना दो चीज़ में नहीं काम करता, दूसरी चीज़ पकड़ लो। कोई उसको 3 महीने 4 महीने देने की जरूरत नहीं, एक महीना करो, अगर नहीं होता तो न्यू चीज़ पकड़ ले भाई। मनी इज एन ऑब्सेशन, मनी को कभी ऑब्सेस मत समझो। डॉलर कुछ नहीं है, डॉलर ऊपर नीचे होता है, फर्क नहीं पड़ता। जैसे रिच डैड पुअर डैड, वो जानते ही हैं ये बुक्स, जो उसने काफ़ी समझाया हुआ है, मनी शुडंट be obsession. Third, utilize your time. Network अच्छा बनाओ, friends बनाओ, and start hating media। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो टकी भाई क्या कर रहा है, वो भाई सिस्टोलॉजी में क्या हो रहा है, वो क्या ब्लॉग डाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो पता नहीं थाईलैंड जा रहा है, तू किधर है, तू इधर घर बैठा है, बाहर जा, तू जा, बाइक लो, कोई काम करो। So start making money, start with slow, start with a lower down goal should be your first। अगर आप पहली दफ़ा ऑनलाइन कमा रहे हो तो भाई रुपीज़ में कमाओ, 1,000 गोल रखो, फिर कोई चीज़ सेल करो, कोई डिजिटल चीज़ सेल करो, 1,000 कमाओ, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर डॉलर में, फिर $10, $20, $30, $40, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी इंशाल्लाह। एंड या अल्लाह।